So hello guys, this is Sachin. Welcome to my channel Bright Future Academy of Mathematics. तो कल की वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? कंटिन्यूटी की पूरी डेफिनेशन, कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट और उसका एग्जांपल। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन है, जो कि दिया हुआ है आपके पास fx क्या दिया हुआ है 5x minus 3 is continuous at x is equals to 0, x is equals to minus 3 और x is equals to 5। आपको चेक करना है कि ये जो fx फंक्शन है ये कंटिन्यूस होगा किस किस पॉइंट पे, x is equals to 0, x is equals to minus 3 और x is equals to 5 पे। ठीक है, तो कल हमने कंटिन्यूटी की पूरी बात कर ली थी, क्या होती है कंटिन्यूटी, कैसे हम किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। एक एग्जांपल भी कल की वीडियो में बताया था। अगर आपने अब तक वो वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख लें। ठीक है, तो आज चालू करते हैं। यह है एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन। क्या दिया हुआ आपके पास, fx क्या है 5x minus 3। आपको पहले किस पे चेक करते हैं हम लोग, x is equals to 0 पे चेक करते हैं। क्या चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो चलो लेकर चलते हैं। fx क्या है 5x minus 3। आपको किस पॉइंट पे चेक करना है, x is equals to 0 पे। किस पे चेक करना है, x is equals to 0 पे। तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, जब इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, इस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट और इस फंक्शन कि इस 0 पे क्या हो जाए, तीनों वैल्यू अगर इक्वल हो जाए तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। चलो सबसे पहले निकालते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट। तो आप लोगों को याद होगा लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट ये क्या है हमारा x टेंड्स टू किस पे चेक कर रहे हैं हम, 0 पे। नेगेटिव क्या शो करते हैं हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट fx। ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस a माइनस h, f ऑफ a माइनस h। a फॉर्मूला क्या होता है a, यहां पर x दिया है, कंफ्यूज नहीं होना है, इस a की जगह सिर्फ x कर लो। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x क्या है 0, 0 माइनस h। क्या हो गया ये 0 माइनस h। फिर हम क्या कर रहे हैं यहां पर, लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x। करते क्या हम, इस x को किससे रिप्लेस करते हैं, 0 माइनस h से। तो fx की वैल्यू क्या है यहां पर 5x माइनस 3। मतलब इस fx में जहां जहां x है उसको आप किससे रिप्लेस करोगे, 0 माइनस h से। कल भी हम यही किए थे उस एग्जांपल में। चलो फंक्शन क्या है 5x माइनस 3, तो 5 x की जगह क्या रखोगे, 0 माइनस h, 0 माइनस h ऑफ ये क्या हो जाएगा माइनस 3। गॉट इट। क्या होगा 5, 0 माइनस h क्या होगा माइनस h, ये क्या हो जाएगा माइनस 3। आगे लिखते चलना, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 इंटू माइनस h, माइनस 5h यही होगा, और माइनस 3। ठीक है, h टेंड्स टू 0, लिमिट लगा दो, h को 0 कर दो, तो क्या हो जाएगा, क्या बचा सिर्फ हमारे पास माइनस 3। तो हमारी LHL कितनी आई है माइनस 3। चलो RHL करते हैं, राइट हैंड लिमिट। तो RHL क्या होती है RHL, लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिवली, पॉजिटिव क्या इंडिकेट करते हैं हमको, राइट हैंड लिमिट f ऑफ x। ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h, x प्लस h। जहां पर x की वैल्यू क्या है अभी 0 के लिए, अभी हम 0 के लिए चेक करेंगे, उसके बाद माइनस 3 के लिए चेक करेंगे, फिर 5 के लिए चेक करेंगे। तो अभी हमारे पास x की वैल्यू क्या है 0, रख दो। क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। क्या हो जाएगा f ऑफ 0 प्लस h। फिर आप इस फंक्शन में आओगे और जहां x उसको किससे रिप्लेस करोगे, अब 0 प्लस h से। चलो करते हैं, क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 5x, 5 इंटू x इधर क्या रखोगे 0 प्लस h, 0 प्लस h, और ये हो जाएगी माइनस 3। ये हो गया माइनस 3। अगला स्टेप क्या करोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 प्लस h कितना होता है h, तो 5 इंटू h माइनस 3। ये हुआ, h पे लिमिट 10 करा दो, 0 रख दो, तो 5 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, तो क्या बचा हमारे पास माइनस 3। LHL कितनी आई माइनस 3, RHL कितनी आई माइनस 3। चलो फंक्शन पे वैल्यू चेक कर लेते हैं। अगर 0 पे ये फंक्शन भी हमको माइनस 3 दे दिया, मतलब क्या होगा, ये फंक्शन इस 0 पे क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो चेक कर लेते हैं हम फंक्शन की वैल्यू। मैं रख दिस, ठीक है। तो
है x 0, रख लो 0, तो इस x से आप क्या रखोगे 0, तो 5 इंटू 0 -3, तो f ऑफ 0 कितना आया आपका -3। क्या प्रूफ हो गया कि फंक्शन की वैल्यू भी -3, हमारी LHL भी -3 और RHL भी -3, मतलब कि इसकी ये तीनों क्या है आपस में इक्वल है, मतलब कि ये जो फंक्शन है fx इस पॉइंट 0 पे क्या हो गया हमारा कंटिन्यूअस हो गया, मतलब वो जो fx था एट x इज इक्वल्स टू 0 पे क्या है कंटिन्यूअस है। क्लियर है? क्या किया, आई रिपीट, लेफ्ट हैंड लिमिट लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी क्या है -3, राइट हैंड लिमिट निकाले, राइट हैंड लिमिट क्या है -3, इस फंक्शन पे वैल्यू निकाले, वो भी क्या आ गई हमारी -3, मतलब ये जो फंक्शन है fx इस x इज इक्वल्स टू 0 पे क्या है कंटिन्यूअस है, मतलब कि हमने पहला केस सॉल्व कर लिया कि x इज इक्वल्स टू 0 पे ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस हो गया। इसी तरीके से हम अब x इज इक्वल्स टू -3 पे चेक करते हैं, सेम फंक्शन के लिए तीनों पे चेक करना है हमको, तो अभी हम चेक कर लेते हैं x इज इक्वल्स टू -3 पे। पूरा सेम प्रोसेस है, सिर्फ x की जगह -3 आएगा, यहां 0 था वहां -3 आएगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए, आप वहां भी डीएम करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। चलो चेक करते हैं, ये दिया हमारे पास fx 5x -3। अब किस पे चेक कर रहे हैं हम, x इज इक्वल्स टू -3 पे। किस पे चेक कर रहे हैं, x इज इक्वल्स टू -3 पे। तो चलो फिर क्या निकालेंगे हम, सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट x टेंड्स टू क्या होता है, ये x मतलब -3 पे चेक कर रहे हैं, और ये माइनस का इंडिकेट कर रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट को, f ऑफ x। ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, x माइनस h, ठीक है, f ऑफ x माइनस h, ठीक। तो ये क्या हो जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x, अब क्या है हमारे पास -3, रख दो, -3 माइनस h, -3 माइनस h। क्या करेंगे अब इस फंक्शन में जहां जहां x है उसको आप किससे रिप्लेस करोगे, -3 माइनस h से, तो कर दो। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 5x, मतलब 5 इंटू x की जगह क्या रखने वाले हैं हम लोग, -3 माइनस h, -3 माइनस h, और ये क्या हो जाएगा हमारा -3। गॉट इट? यहां तक क्लियर है? अब लिमिट लगा दो h की, क्या हो जाएगा, h टेंड्स टू 0। चलो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं पहले इसको, लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, 5 3 जा -15, और ये क्या हो जाएगा -5h, ये कितना हो जाएगा -3, ठीक है, ये हो गया। अब लिमिट को टेंड करा दो, कहां टेंड हो रही है, ये 0 पे, तो h की जगह रख दो 0, तो क्या हो जाएगा वो हमारे पास, ये वाला टर्म 0 हो गया, ये वाला टर्म पूरा 0 हो गया, बचा क्या -15 और -3, तो कितना हो जाएगा, -15 -3 -18। तो हमारी LHL कितनी आई है, -18, ठीक है, हमारी LHL कितनी आ गई, -18। चलो ये नोट कर लो अगर करना हो, फिर हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। हम लिख लेते हैं हमारी LHL कितनी आई है, लिख लेते हैं हम लोग, LHL कितनी आई है, -18, बाकी मैं रफ कर देता हूं। चलो अब आते हैं हम लोग राइट हैंड लिमिट की तरफ। तो राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, RHL, वो क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस, अगर x प्लस h होता है x प्लस h, ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है यहां पर अभी -3, रख दो, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ -3 प्लस h, अब क्या हो जाएगा -3 प्लस h। फिर वही काम, इस फंक्शन में जहां जहां x है वहां -3 प्लस h रखोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 रख दो, कहा 5x, मतलब 5 इंटू x की जगह क्या, -3 प्लस h, और क्या हो जाएगा -3, ठीक है। फिर लिमिट को टेंड करा दो, कहां टेंड हो रही है लिमिट हमारी, 0 पे, तो h की जगह रख दो 0, तो वो क्या हो जाएगी, लिमिट
x टेंड्स टू 0, पहले थोड़ा सॉल्व कर लो, अंदर कितना हो जाएगा ये -15, ये भी हुआ -15 और ये हो जाएगा +5h और ये कितना बचा -3। अब टेंड करा लो लिमिट को 0 पे और ये h रख दो, h की जगह 0, तो क्या ये तो गया, ये वाला टर्म क्या हो गया 0, ये क्या बचा -15 -3, फिर -15 -3 कितना होता है -18, कितना होता है -18। तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट भी आ गई -18, हमारी राइट हैंड लिमिट भी आ गई -18। अगर x इज इक्वल टू -3 पे ये फंक्शन की वैल्यू भी -18 आ जाती है तो ये फंक्शन क्या होगा, इस पॉइंट x इज इक्वल टू -3 पे कंटिन्यूअस होगा। अगर नहीं आती है तो नहीं होगा। तो चेक कर लेते हैं हम लोग कि इस फंक्शन पे वैल्यू आ रही है कि नहीं उसकी। चलो फंक्शन क्या है हमारा f ऑफ x, कितना दिया हुआ है 5x - 3। किस पे चेक करना है, x इज इक्वल टू -3 पे, तो f ऑफ -3 तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू -3 तो 5 इंटू -3 -15 और -3 ये भी कितना हो गया -18। तो क्या प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी -18, इसकी राइट हैंड लिमिट भी -18 और इस फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे वो भी -18। मतलब कि ये जो fx है इस पॉइंट -3 पे भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। क्या होगा, उस पॉइंट -3 पे भी क्या होगा, ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, चलो अब बचा हमारा x इज इक्वल टू 5 पे। आप सेम प्रोसेस अप्लाई करोगे जैसा x इज इक्वल टू 0 के लिए किया है, वैसा ही x इज इक्वल टू -3 के लिए सेम। जहां जहां पर x है वहां वहां पर आप 5 रखते जाओगे। इसमें उसमें भी आप चेक करोगे, अगर 5 रखने से उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, उसकी राइट हैंड लिमिट और उसके फंक्शन की वैल्यू इक्वल आ जाती है, मतलब कि इस पे भी वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसको आप ट्राई करोगे, फिर भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो था हमारा एक बेसिक सा फंक्शन, कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी लेते हैं। आई होप कि बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होगा। तो एक्सरसाइज 5.1 का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा कुछ नया पढ़ने में क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 5.1 का अभी तक हम लोग जो क्वेश्चन करते हैं उसमें हमारे पास एक ही फंक्शन दिया था, कोई भी कंडीशन नहीं थी। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिंपल क्वेश्चन नहीं देगा वो सॉल्व करने के लिए। एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि आपको जहां डबल फंक्शन दिया रहेगा, x के लिए कुछ कंडीशन दे दी रहेगी और इस पॉइंट 2 पे आपको इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी। तो आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करोगे, इसका इजीएस्ट मेथड मैं आपको बताता हूं। तो ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन को चालू करते हैं। किस पे चेक करना है हमको, x इज इक्वल टू 2 पे इसको इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो वही हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू, हमारे पास क्या है अभी 2 नेगेटिव, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस h। ठीक है, ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट होती है। अब x इज इक्वल टू 2 पे चेक करना है, 2 रख दो, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h। यहां तक तो सेम प्रोसेस है। देखो x टेंड्स टू 0 f ऑफ क्या बोल रहा है 2 माइनस h। वहां पर क्या था, एक ही फंक्शन था, हम सीधा उसको x को वहां पर क्या कर रहे थे, वैल्यू पुट अप कर रहे थे। अब यहां पर आपके पास कंडीशन है, तो हम कंडीशन चेक करेंगे। इसको भी लिख देता हूं, x टेंड्स टू 2 नेगेटिव f ऑफ x। देखो हम कर क्या रहे हैं, इस x को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, 2 माइनस h से कर रहे हैं। देखो 2 माइनस h मतलब या फिर है किसकी वैल्यू, इस x से तो रिप्लेस कर रहे हैं ना, इस वैल्यू किससे रिप्लेस कर रहे हैं, इस x से, मतलब ओवरऑल ये किसी x की वैल्यू है। तो 2 माइनस h माइनस कर रहे हैं, मतलब वो जो x की वैल्यू होगी वो इस 2 से क्या होगी, लेस होगी। माइनस कर रहे हो h कोई भी तो माइनस कर रहे हो, मतलब क्या कि उस वो जो x की वैल्यू है उसमें से हम कुछ माइनस कर रहे हैं, मतलब x क्या होगा, लेस देन 2 होगा। ऑब्वियस सी बात है। प्लस करते तो क्या होता, ग्रेटर देन 2 होता। अब फंक्शन पे आ जाओ, x की वैल्यू क्या है, लेस देन 2 है। क्यों लेस देन 2 है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, उस 2 में से कुछ h माइनस कर रहे हैं। तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, किसी भी चीज से आप कुछ माइनस करते हो तो वो वैल्यू कम ही होगी। तो कंडीशन हमारे पास क्या बनी यहाँ पर, x क्या है, लेस देन 2 है। x क्या है, लेस देन 2 है। आ जाओ फंक्शन पे,
चेक करो x लेस देन 2 की वैल्यू कौन सी है फंक्शन की, ये क्या है x ग्रेटर देन 2 है। फर्स्ट क्या है x लेस देन और इक्वल्स टू 2, मतलब कि कौन सा फंक्शन हमारा इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, फर्स्ट फंक्शन। क्यों, x यहां पर क्या दिया हुआ है, लेस देन 2 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है x यहां पर, लेस देन और इक्वल्स टू 2। तो हमारी वैल्यू हमको, हमारा कंडीशन क्या आया था, x लेस देन 2। तो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये किसके लिए बोल रहा है, x ग्रेटर देन 2 के लिए बोल रहा है। ये किसके लिए बोल रहा है, x लेस देन 2 के लिए बोल रहा है। तो हमारी कंडीशन क्या हो गई, फर्स्ट वाली कंडीशन हो गई। मतलब कि इस फर्स्ट वाले फंक्शन में जहां जहां x है आप वहां क्या करोगे, उसको 2 माइनस h से रिप्लेस करोगे। ठीक है, क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 2x, 2x की जगह क्या रखोगे, 2 माइनस h प्लस 3। ठीक है, अब फिर वही सेम फंक्शन हमारा, लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 2 4 माइनस 2h और ये हो गया प्लस 3। ठीक है, लिमिट लगा दो, h को 10 करा दो, कहां 0 पे बोल रहा है तो करा दो भाई 0 पे। तो ये क्या हो जाएगा फंक्शन 0, ये क्या बचेगा 4 प्लस 3, और 4 प्लस 3 कितना होता है 7। 4 प्लस 3 कितना हुआ 7। तो हमारी LHL लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई 7। चलो चेक कर लेते हैं हमारी राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है, सेम राइट हैंड लिमिट। चलो राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब क्या, राइट हैंड को डिनोट कर रहे हैं, f ऑफ x। ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h, f ऑफ x प्लस h। ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, क्या है यहां पर 2 प्लस h, क्या है यहां पर 2 प्लस h। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर फिर से फंक्शन की। ये क्या है x को रिप्लेस किया तो एक ओवर हम किसकी बात कर रहे हैं, x की। 2 पे आप कुछ ऐड कर रहे हो, 2 पे आप क्या कर रहे हो, आप कुछ ऐड कर रहे हो। मतलब कि ये जो x की वैल्यू है ये 2 से क्या होगी, बड़ी होगी। 2 से 2 पे आप कुछ ऐड कर रहे हो, ऑब्वियस सी बात है, तो x की वैल्यू क्या होगी, 2 से बड़ी होगी। जैसे यहां हम 2 से माइनस कर रहे थे तो x की वैल्यू क्या हो जा रही थी, 2 से लेस हो जाती है। यहां पर हम 2 पे कुछ भी प्लस कर रहे हैं तो हमारी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 से बड़ी हो जाएगी। अब आओ फंक्शन है, हमारे यहाँ कंडीशन क्या बना, x ग्रेटर देन 2 है। हमारा कंडीशन क्या बना, x ग्रेटर देन 2। इस फंक्शन में ढूंढो तो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, सेकंड कंडीशन। क्या सेटिस्फाई कर रहा है, सेकंड कंडीशन। तो रखा दो, जहां जहां x है वहां पर क्या रखोगे, 2 प्लस h रखोगे। रख दो भाई, लिमिट x टेंड्स टू 0 2x, 2 इंटू x की जगह क्या रखोगे, 2 प्लस h, x की जगह क्या रखोगे 2 प्लस h, और ये हो जाएगा माइनस 3। ठीक है, अब लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, प्लस ये कितना हो जाएगा 2h, और ये कितना हो जाएगा माइनस 3 होगा। फिर क्या बोल रहा है, x टेंड्स टू 0, 10 करा दो भाई उसको 0 पे, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 3। तो 4 माइनस 3 कितना होता है 1, 4 माइनस 3 कितना होगा 1। अब बात करते हैं, यहीं से पता चल गया भाई हमको तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो एक दूसरे के इक्वल है नहीं, मतलब कि ये तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं है। ये फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है। फिर भी चलो इस पॉइंट पे तीसरा कंडीशन क्या होता है कंटिन्यूटी के लिए, कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और अगर राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शन की वैल्यू, मतलब यहां x क्या दिया होगा 2, मतलब ये जो फंक्शन की वैल्यू किस पे 2 पे, अगर तीनों इक्वल होता है तभी कंटिन्यूटी होती है। चलो फंक्शन को भी चेक कर ही लेते हैं। ठीक है, तो f ऑफ हमारे पास x क्या है यहां पर 2, तो मतलब किसकी बात कर रहे हैं यहां पर 2 के लिए। देखो कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ये करेगा क्या, नहीं, ये क्या बोल रहा है x ग्रेटर देन 2 के लिए। ये क्या बोल रहा है, देखो x इज इक्वल्स टू 2 और लेस देन, इज इक्वल्स टू भी कंडीशन है, तो इज इक्वल्स टू मतलब क्या है 2 की तो बात कर रहा है, तो कौन सी कंडीशन लेंगे, ये वाली कंडीशन लेंगे। तो वो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3, तो x का क्या है 2 है, रख दो 2 इंटू 2 प्लस 3, 2 इंटू 2 कितना होता है 4 प्लस 3, ये कितना होगा 7। फंक्शन की वैल्यू तो 7 है, लेफ्ट हैंड भी 7 है, लेकिन राइट हैंड तो 1 है, मतलब कि ये फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस नहीं। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में बताएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, थैंक यू।